साल था 2014 जब 10 साल से सरकार चला रही कांग्रेस सत्ता की हैट्रिक का सपना देख रही थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। मुकाबला सीधे मनमोहन सिंह से था। कांग्रेस मान रही थी कि मनमोहन सिंह का 10 साल का काम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी सादगी नरेंद्र मोदी की आक्रामक शैली पर 21 साबित होगी। लेकिन मनमोहन सिंह के लिए अपनी सरकार में हुए घोटालों और कथित घोटालों पर यूपीए, कांग्रेस और मंत्रियों को डिफेंड करना कठिन हो रहा था। ये भी कहा जाता है कि मनमोहन ने एक हद के बाद इन मंत्रियों को बचाने की कोशिश भी बंद कर दी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। आपको बताते हैं वो कौन से मामले थे जिन्होंने मनमोहन सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दिया और उन्हें हैट्रिक से रोक दिया। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला। कोयला घोटाला 2012 में सामने आया। आरोप लगा कि इससे सरकार के खजाने को 1,86,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। 2G टेलीकॉम घोटाला। 2G घोटाले का तूफान CAG की रिपोर्ट से उठा, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन से सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान बताया गया। कॉमनवेल्थ घोटाला। इसे यूपीए सरकार में हुआ सबसे बड़ा घोटाला बताया गया। देश की बहुत किरकिरी हुई, लंबे मुकदमे चले, कई गिरफ्तारियां हुई। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला। हेलीकॉप्टरों की खरीदी में रिश्वत देने का ये मामला भी यूपीए 2 सरकार के लिए सिरदर्द बना। संसद से सड़क तक इस पर तनातनी हुई। वाड्रा DLF लैंड डील। सोनिया गांधी के दामाद को जमीन देने के लिए नीति बदलने का आरोप हरियाणा में था, लेकिन पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। इसके अलावा आदर्श हाउसिंग घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, एयरसेल मैक्सिस घोटाले ने भी बीजेपी के लिए बूस्टर का काम किया। इसी फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र में दावा किया था कि यूपीए सरकार में 15 बड़े घोटाले हुए थे। इन सारे घोटालों में मनमोहन सरकार के कुछ मंत्रियों, नेताओं को जेल जाना पड़ा, कुछ को पदों से हटाया गया। मनमोहन सिंह से सिर्फ 2015 में कोयला घोटाले में पूछताछ हुई। कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन मनमोहन ने सहज ढंग से लिया और 2015 में CBI ने कोयला घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि डॉक्टर मनमोहन बेदाग हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.